पंछीपुर नाम के जंगल में सभी पंछी मिलजुल कर रहा करते थे। जहाँ एक पेड़ पर मुन्नी चिड़िया घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन उसे बहुत ज़ोर से भूख लगती है, इसीलिए वो दाने की तलाश करने के लिए निकल जाती है। सभी खेतों की फसलें बहुत पहले ही कट चुकी होती हैं, इसीलिए मुन्नी चिड़िया को कहीं भी दाना नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगती है। तभी पीकू चिड़िया उड़ते हुए मुन्नी चिड़िया के पास आती है और कहती है, क्या हुआ मुन्नी चिड़िया, तुम इतना उदास क्यों हो? अरे पीकू, क्या बताऊं, सुबह से दाने की तलाश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक एक भी दाना नहीं मिला और मुझे भूख भी लगी है। अरे मुन्नी चिड़िया, पास ही में एक गोदाम है जहाँ बहुत सारा चावल और गेहूं बोरों में भरकर रखा पड़ा है। चारों तरफ दाने ही दाने पड़े हुए हैं, तुम्हें जितना चाहिए उतना खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पीकू चिड़िया, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मैं अभी जाकर वहाँ से कुछ दाने खा लेती हूँ। मुन्नी चिड़िया जल्दी से उड़कर गोदाम की तरफ चली जाती है और उड़ते उड़ते गोदाम में पहुँच जाती है। उसने देखा चारों तरफ दाने ही दाने होते हैं। वह खुशी खुशी दाने खाने लगती है। अचानक मुन्नी चिड़िया की नज़र कपड़े की एक पोटली पर पड़ती है। उसने पास जाकर देखा तो उस पोटली में दाने होते हैं। कुछ दाने मुन्नी ने खा लिए और कुछ अपने बच्चों के लिए बचा लिए। चलो, मेरा पेट तो भर गया और बाकी के दाने मैं अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। फिर मुन्नी चिड़िया उस पोटली को अपने चोंच में लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में कालू कौवा मुन्नी चिड़िया को पोटली ले जाते हुए देख लेता है और कहता है, अरे लगता है मुन्नी चिड़िया इस पोटली में दाने लेकर जा रही है। यहाँ मुझे खाने के लिए एक दाना नहीं मिल रहा और यह दानों से बड़ी पोटली लेकर जा रही है। मैं अभी इस मुन्नी चिड़िया को बतलाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने दोस्त बंटी कबूतर को बोलकर मुन्नी चिड़िया से वो पोटली छीनने के लिए भेज देता है। फिर बंटी कबूतर मुन्नी चिड़िया से उस पोटली को छीन लेता है और मुन्नी चिड़िया लाचार होकर कबूतर के सामने विनती करने लगती है। देखो कबूतर भाई, ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत भूखे हैं। मैं विनती करती हूँ, आधे दाने आप रख लो और आधे दाने मुझे दे दो। मेरे बच्चों का भी पेट भर जाएगा और आपके बच्चों का भी पेट भर जाएगा। अरे मुन्नी चिड़िया, पोटली अब मेरे पास है और इसका मालिक अब मैं हूँ। इसे मेरे ही बच्चे खाएंगे और तुम यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर कबूतर पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी मुन्नी चिड़िया कुछ भी नहीं कर पाती है। वह कबूतर भी पोटली लेकर बड़े मज़े से वहाँ से जा रहा था। उसी रास्ते में एक उल्लू ने उसे पोटली ले जाते हुए देख लेता है और पोटली देखकर उल्लू सोचता है, लगता है उस पोटली में ढेर सारा दाना है। अगर मैं उस कबूतर से वो दाना छीन लेता हूँ तो मेरे 2 दिन के खाने का इंतजाम हो जाएगा। उल्लू तेजी से उड़ते हुए कबूतर के पास जाता है और एक झटके में ही वह पोटली कबूतर से छीन लेता है, जिससे कबूतर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे उल्लू भैया, ऐसा मत करो, भगवान से कुछ तो डरो। सारे आम डाका डाल रहे हो। मैं यह दाना अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था। अरे कबूतर भाई, मेरे भी तो बच्चे हैं, उन्हें भी तो खिलाना जरूरी है, इसीलिए तुमसे पोटली छीनना मेरी मजबूरी है। अच्छा ठीक है, तुम्हें दाने लेना है तो ले लो। कम से कम मुझे आधे दाने तो दे दो, ताकि आधे तुम्हारे बच्चे खाएं और आधे मेरे बच्चे खाएं। उल्लू हंसता है और वहाँ से चला जाता है और कबूतर देखता ही रह गया। एक लुटेरे ने दूसरे लुटेरे को लूट लिया। उल्लू उड़ते हुए उसी पेड़ के पास पहुँचता है जहाँ मुन्नी चिड़िया का घोंसला था। फिर उल्लू उस पेड़ के ऊपर की डाली पर जाकर बैठ जाता है और उल्लू का पेट भरा हुआ होता है, इसीलिए वह उस पोटली को उसी डाली में छुपाकर उड़ जाता है। उसी पेड़ पर कालू कौवा भी घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहा करता था। तभी कालू कौवा वहाँ चला आता है। तभी एक तेज हवा आती है और तेज हवा की वजह से वो पोटली वहाँ से सीधे मुन्नी चिड़िया के घोंसले में गिरती है और गिरते ही पोटली खुल जाती है और उसके अंदर से दाने दिखने लगते हैं, जिसे देखकर मुन्नी चिड़िया के बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं।
और उन्हें बड़े जोरों से भूख लगी होती है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी दाने खाने लगते हैं। और कालू कौवे ने जब मुन्नी चिड़िया के बच्चे को देखा तो कहने लगा, मैंने इतनी बार इस मुन्नी चिड़िया को यहाँ से चले जाने के लिए कहा है। इसके बच्चों की चूं चूं से मैं तंग आ गया हूँ। बस आज मैं इसके घोंसले को बच्चों के साथ ही हटा दूंगा। कौवा मुन्नी के घोंसले को हटाने के लिए जाता है और घोंसले को उजाड़ने लगता है। अरे कालू काका, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा घर क्यों उजाड़ रहे हो? घर उजड़ गया तो हम कहाँ जाएंगे? तुम सब कहीं भी जाओ, बस मेरा पीछा छोड़ो। मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। काका रुक जाइए, माँ को तो आने दीजिए। उनके आने के बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। तभी कालू कौवे के घोंसले में सांप आ जाता है और छोटा चिड़ा उसे देख लेता है। अरे कालू काका, वो देखिए, आपके घोंसले के पास एक सांप आ गया है। जाइए, जल्दी से अपने बच्चे को बचाइए। अरे बाप रे, यह कहाँ से आ गया? सारा जंगल छोड़कर इसे मेरा ही घोंसला मिला। बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, यह मेरे बच्चे को खा जाएगा। अरे हट जा, हट हट। सांप जोर जोर से फुफकारने लगता है और कालू कौवा अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके ऊपर मंडराने लगता है। इतने में मुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है और देखती है वही पोटली उसके घोंसले में रखी हुई होती है। उसके बच्चों ने अपना पेट भर रखा था। वह समझ जाती है कि भगवान ने ही उन दानों को उसके बच्चों के पास पहुंचा दिया है। माँ, तुम आ गई। तुम्हें पता है, कालू काका आए थे और वो हमारा घोंसला तोड़ रहे थे। तभी उनके घर में सांप आ गया और अब वे बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। अरे बाप रे, कौवा भाई तो बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। मुझे ही कुछ करना होगा। इससे पहले कि सांप उन्हें और उनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे ही कुछ करना होगा। मुन्नी चिड़िया जल्दी से उड़कर चील राजा के पास जाती है। चील राजा, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। कालू कौवा और उसके बच्चे बड़े संकट में हैं। एक सांप उनके घोंसले में आ गया है और अब वे उन्हें खाना चाहता है। चलो बहन, मैं देखता हूँ। आज उस सांप की तो खैर नहीं। चील तेजी से उड़ते हुए कालू कौवे के पास पहुंच जाता है और अपने पंजों से सांप को मारने लगता है। चील के पंजों से सांप घायल हो जाता है और जान बचाकर वहां से भाग जाता है। चील राजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया। अरे कालू कौवे, अगर शुक्रिया कहना ही है तो मुन्नी चिड़िया को करो। उसने मुझे तुम्हारी मदद के लिए बुलाया। इतने में पीकू चिड़िया भी वहां आ जाती है और कहती है, कालू कौवे, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुमने जिस चिड़िया को लुटवाने के लिए कबूतर को भेजा, जिसके घर को उजाड़ने के लिए खुद चले गए, उसी चिड़िया ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए चील राजा को बुला कर लाया। तुमने उसे कितना नुकसान पहुंचाया, उसके बाद भी उसने तुम्हारे भले के बारे में ही सोचा। मुन्नी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुमने मुझे और मेरे बच्चों को बचाया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अरे कालू भैया, आप चिंता मत करो। मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। हम सब मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की सहायता करेंगे। उसके बाद वे लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।